हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, एक दिन बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई। इस सुखद समाचार के साथ ही दीपिका की रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब दीपिका 8वीं कक्षा में थी। एक दिन उनके टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था और दीपिका ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे कि उसके दोस्तों ने कहा, इस पिकनिक का स्थल पावागढ़ था और पूरे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे थे। इसके लिए करीब 15 बसें तैयार थी, जो सभी बच्चों को यात्रा कराने के लिए उपलब्ध थी। दीपिका और उसके दोस्त सबसे पीछे की बस में बैठ गए। वे सब मिलकर हंसते मुस्कुराते बस में सवार थे। तब एक डरावनी घटना घटी। जब वे कुछ दूर जंगल के पास पहुंचे, बस के ड्राइवर ने अचानक बस रोक दिया, क्योंकि एक टायर बदलने की आवश्यकता थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा कि टायर फट गया है। वह तुरंत बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आया और बच्चों से कहा कि टायर बदलने के लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वे ढाबे में जा सकते हैं, जहां वे गर्म चाय पी सकते हैं। उन्होंने सभी के साथ में रहने की सलाह दी। बच्चे उतरकर पास के ढाबे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इस रात को छोड़कर ढाबा सामान्यतः खुला हुआ था और किसी भी व्यक्ति को चाय बनाते देखकर सभी हैरान थे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप अभी चाय पी लो, यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े ने जल्दी से सभी के लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते समय दीपिका की नज़रें धीरे धीरे ढाबे की छत की ओर बढ़ी, जहां उसने एक औरत के सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ हंसते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसी की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दीपिका ने उसे हंसते हुए देखा था। इसे देखकर दीपिका ने बड़ा डरावना महसूस किया और वह कुछ क्षणों के लिए नीचे झुक गई। उसने चाय पीना दोबारा शुरू किया, लेकिन तभी जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने उस चिल्लाने की ओर देखा और उनको डर लगने लगा। उनकी डरी हुई नज़रों को देखकर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने सभी को कहा कि वे यहीं बैठे रहे और उसने आवाज़ की ओर बढ़ते हुए जंगल की ओर बढ़ लिया। तब एक लड़की को खून की उल्टी हो रही थी। इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उनका डर बढ़ गया। तब एक टीचर ने कहा कि सभी लोग आग जलाएं और खुद को सुरक्षित रूप से रखने के लिए आग के पास में बैठ जाएं। वे सभी मिलकर आग जलाने और एक गोल बनाने लगे, जिसमें वे बैठ गए। टीचर ने सख्ती से कहा कि कोई अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे और अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं थी। आग के पास बैठकर 3 बज गए और तब बूढ़ा आदमी जंगल से लौटकर आया। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा,
वे उस चिल्लाने को भूल जाएं, नहीं तो वे उस घटना के डर से परेशान रहेंगे। इसके बाद वह ढाबे के अंदर चला गया। तब ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सभी को कहा कि कोई भी दूसरे से बात नहीं करेगा और सब सीधे सो जाएंगे। टीचर की बात का पालन करते हुए सभी बच्चे बस में ही सो गए। इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर वे एक हफ्ते बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आए। पिकनिक की बेहद यादगार यात्रा के साथ पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चों से उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों और दूसरी कक्षाओं के बच्चों को इस डरावनी घटना के बारे में बताया और आज भी उस टीचर और उस सभी स्कूल के सभी बच्चों को यह उस दिन की घटना सभी को याद है। तो दोस्तों, यही रही हम अपनी कहानी, जो कि रियल और सच्ची घटना है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।